कहानी आत्मा की यात्रा। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन को बचपन से ही मौत और आत्मा की बातें सुनाई देती थीं, लेकिन उसने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। एक रात उसने सपना देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर लेटा है और उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। वह खुद को देखकर हैरान रह गया। क्या सचमुच मेरी आत्मा शरीर से अलग हो सकती है? अचानक उसे दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता चमकदार था, जहां शांति, प्रेम और आनंद था। दूसरा रास्ता अंधकारमय था, जहां चीखें और डर भरे स्वर गूंज रहे थे। उसी समय एक आवाज गूंजी, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे द्वारा। यूहन्ना 14,000। रोहन ने समझ लिया कि आत्मा की अंतिम मंजिल दो ही हैं, स्वर्ग या नरक, और स्वर्ग तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। उसने उस स्वप्न में ही यीशु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपने साथ स्वर्ग तक ले चलिए। सुबह जब वह जागा तो उसका मन शांति और आनंद से भर चुका था। अब वह दूसरों को भी यही बताने लगा कि जीवन अस्थायी है पर आत्मा अनंत है। इस कहानी से आपको कुछ सीखने के लिए मिला? अगर नहीं मिला तो आए हम इस कहानी से 5 बातें सीखें। 1. हमारी आत्मा एक दिन शरीर छोड़ देगी। सवाल है, वह कहाँ जाएगी? 2. यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, स्वर्ग है। 3. यदि हम अभी से उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो मृत्यु के बाद भी हमें अनंत जीवन मिलेगा। 4. स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं, चुनाव आज ही करना है। 5. यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना ही सबसे बड़ा निर्णय है। प्रिय मित्रों, यह जीवन अस्थायी है। आपकी आत्मा एक दिन शरीर छोड़ देगी। सवाल यह है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। यदि आप यीशु मसीह जी को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। आज ही यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनसे कहें, हे प्रभु यीशु पापा, मैं आपको अपने जीवन में बुलाता हूँ। मेरे पाप क्षमा कीजिए और मुझे अनंत जीवन दीजिए। आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीष दे तो इसे औरों तक पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल यीशु का संदेश को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आत्मिक संदेश आप तक पहुंच सकें। हमारे न्यू लाइट वे चर्च फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।